नहीं, पहले कमेटी के मेंबर हैं, ये बोल लेंगे। ये जो कमेटी आई हुई है। क्या रहा आज और क्या ये पूरा मामला था, एक बार ये बता दें। देखिए, हिसार में एक 12 क्वार्टर का बेटा था, उसमें गणेश नाम से वाल्मीकि समाज का था। वो एक पुलिस द्वारा उनकी मृत्यु हो गई थी और 10-11 दिन से वहाँ हिसार में प्रदर्शन चल रहा था। और हरियाणा प्रदेश से ही नहीं, भारतवर्ष से वहाँ वाल्मीकि समाज के लोग इकट्ठे हुए और फिर भी उस बेटे का जो पुलिस द्वारा मारा गया था उसका कोई समाधान नहीं हो रहा था। हम कई बार प्रशासन से मिले, उच्च अधिकारी से मिले, एसपी से मिले, डीआईजी से मिले और हजारों की तादाद में मिले, लेकिन पुलिस के जो अफसर थे वो एक ही बात पे थे कि मुकदमा दर्ज नहीं करेंगे पुलिस के खिलाफ। आज हम जो कमेटी के जो मेंबर थे वहां उस धरने को चला रहे थे और कमेटी का भी एक फैसला था कि हमारी एक जो 5 मांगे हैं, जिस दिन ये पूरी हो जाती है हम उसी दिन इस गणेश भाई का दाह संस्कार कर देंगे और इस धरने को समाप्त कर देंगे। आज हम कमेटी के लोग हमारे आदरणीय जो मंत्री हैं हरियाणा सरकार में कृष्ण बेदी जी के द्वारा हमारी कमेटी के जो मेंबर हमारे मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार नायब सैनी से मिले और कृष्ण बेदी जी के द्वारा मुख्यमंत्री जी को एक कमेटी में आज ये फैसला, हमारी जो 5 मांगे थी वो सारी की सारी मुख्यमंत्री जी ने मान ली गई है। और ये मांग इसलिए मान ली गई क्योंकि जो हमारी पैरवी कर रहे थे वो हमारे माननीय कृष्ण बेदी जी बड़ी मजबूती से इस मांग को मुख्यमंत्री जी के पास रखा और एक एक बात पे चर्चा हुई और ये चर्चा कर कर आज इस बात को खत्म कर दिया कि ठीक है, आपकी जो 5 मांगे थी वो सारी पूरी कर ली गई। क्या मांग रखी जी आपने? देखिए, जो हमारी मांग थी 5, ठीक और कमेटी की ही नहीं, जो जितने भी उस धरने पे आए हैं समाज के लोग, सबकी एक ही मांग थी कि इस बच्चे को न्याय मिले। सबसे पहले थी एफआईआर दर्ज हो जी, एक हमारी मांग थी। एफआईआर ही दर्ज नहीं हो रही थी, आज 11 दिन हो चुके थे उन बातों को और ये मांग हमारी पूरी हो गई है। सबसे पहली मांग तो यही थी। 4 दूसरी जो हमारी मांग थी वो था कि बोर्ड द्वारा एक गठित बोर्ड हो और उसका पोस्टमार्टम किया जाए वीडियोग्राफी के द्वारा। तो वो सरकार प्रशासन ने पहले ही बोर्ड द्वारा गठित करके उसका पोस्टमार्टम परसों कर दिया गया था। और हमारी 2 मांगे और हैं, वो हम प्रेस को नहीं बता सकते। ठीक है। जो विशेष जो हमारी मांग तो यही थी कि भाई उन पे मुकदमे दर्ज हो, एफआईआर कटे और बोर्ड द्वारा इसकी जो है उसका पोस्टमार्टम हो। अब आप अंतिम संस्कार के लिए सहमत है? मतलब आप इस बात से संतुष्ट हो गए कि सरकार इस मामले में उचित कार्रवाई जो आपकी डिमांड थी उसके मुताबिक कर रही है? बिल्कुल। हम कल माननीय हमारे कृष्ण बेदी जी और विधायक बुआनीखेड़ा से कपूर वाल्मीकि जी कल सुबह 10 बजे हिसार पहुंच रहे हैं और उसका दाह संस्कार सम्मानित तौर पर उस पर किया जाएगा। ठीक है। हमारे एडवोकेट क्या नाम है सर? हाँ, एडवोकेट साहब नाम बता दें सर एक बार अपना। मैं एडवोकेट दीपेश सर सभी से बताना चाहता हूं कि जो पिछले 7 तारीख से गणेश भाई को न्याय दिलाने के लिए हिसार में निरंतर सभी लोग प्रदर्शन कर रहे थे, सर्व समाज के संगठन के लोग आए हुए थे। आज उस न्याय को लेके, उस पीड़ा को लेके
जब पूरे समाज का डेलीगेशन एक हिसार से आया तो माननीय कृष्ण बेदी जी ने हमारे को बुलाया और कृष्ण बेदी जी ने कहा कि भैया तुम्हारी मांग तो बताओ। और जब हम मंत्री जी के पास आए और उनसे बात की तो उन्होंने कमेटी की बात पूछी और उन सब बातों को पूछते हुए उन्होंने प्रशासन में पुलिस के बड़े अधिकारियों से, मुख्यमंत्री जी से बात की। हम यहाँ सुबह करीबन 11-12 बजे के पास आए थे। कई दौर की वार्तालाप हुई क्योंकि जो भिड़ंत थी वो गरीब आदमी की और पुलिस की भिड़ंत थी और पुलिस ने गलत कार्रवाई की थी, उसके खिलाफ हम न्याय चाहते थे, गणेश के लिए न्याय चाहते थे। उस न्याय के लिए सबसे बड़ी विडंबना ये थी कि एफआईआर दर्ज नहीं हो रही थी। तो जब 5-7 दौर की लगातार सुबह से 11 बजे से और अब रात के करीबन 9 बजने को है, लगातार कई दौर की बातें चली। मंत्री जी ने किस किस से बात की, कैसे की, आखिर में हमारी पूरी कमेटी को मुख्यमंत्री जी के पास लेके गए और हमारी जो सबसे मुख्य मांग थी एफआईआर दर्ज, वो एफआईआर दर्ज करा दी। मैं धन्यवाद करता हूं समाज के नाते, मंत्री होने के नाते इनको समाज का दर्द दिखा और उस दर्द के लिए इन्होंने लड़ाई लड़ी और गणेश को न्याय दिलाने के लिए एफआईआर दर्ज कराई। ठीक है। निगम के प्रधान सेकंड के लिए बोलो। हाँ कोई नहीं। सुरेंद्र, नगर पालिका कर्मचारी संघ इकाई हिसार, नाम सुरेंद्र उर्फ गोलू। हम यहाँ हिसार से कमेटी आई थी चंडीगढ़ जो गणेश भाई के न्याय के लिए, और हमारी कृष्ण बेदी जी से बात हुई तो उन्होंने हमारी सारी बात सुनी और परिवार की बात सुनी और दुख जताया और हमारे सीएम साहब के पास कमेटी को लेके गए, जिसमें कृष्ण बेदी जी ने हमारे वकील बनने का काम किया और हमारी मांगों को माना। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। ऐसे समाज के लिए ऐसे वकील की जरूरत है जो हमारे कृष्ण बेदी ने काम किया था। जैसा कि आप लोगों को पता है 7 तारीख से महाबारा क्वार्टर हिसार में गणेश की गिरने से हत्या हुई है, पुलिस द्वारा हत्या हुई है, तो जांच का विषय है। और कमेटी के लोग वहाँ पर कमेटी बनी, उनके लोगों की शुरू से एक मांग थी कि ये केस दर्ज हो, मेडिकल बोर्ड बने और वीडियोग्राफी द्वारा पोस्टमार्टम हो। ये सारी बातें मान ली गई है। और जबकि 7 तारीख से आज तक भारत देश के पूरे वाल्मीकि समाज के लोग धरने पर पहुंचे हैं, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। लेकिन इतनी बड़ी बात ये बननी नहीं थी, उससे पहले मंत्री जी ने कोशिश की थी। लोग ये कहे ना भाई बाद में कोशिश की है, उससे पहले मंत्री जी ने कोशिश की थी, लेकिन कुछ कारणों की वजह से वो बात नहीं बन पाई थी। तो कोशिश करने के बाद अब दोबारा से जब पूरा समाज परेशान हो गया, वहां हम इतने लोग बैठकर, हजारों लोग बैठकर पर्चा दर्ज नहीं करा पाए, तब हमारे जो मंत्री है कृष्ण बेदी जी, हमने उनसे संपर्क किया, कई दौर की वार्ता हुई और फिर इन्होंने हमें हरियाणा सरकार मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी से मिलवाया और जितनी भी मांग हमने रखी 5 मांगों को इन्होंने मान लिया। और इस माध्यम से मैं आपको और जानकारी देता हूं, जो वहां आंदोलन चल रहा था, हिसार के अंदर जो आंदोलन चल रहा था, वो किसी अपराधी को बचाने के लिए नहीं था। वो आंदोलन ये था कि दोषी बचे ना और निर्दोष फंसे ना, दोषी बचे ना, निर्दोष फंसे ना, इसी तर्ज पे आंदोलन था। उसके अंदर कमेटी ने जो भी निर्णय लिया, जैसा भी कार्य किया, समाज ने उस काल को माना। पूरे भारत के समाज का हम कमेटी की तरफ से धन्यवाद भी करते हैं कि एक हमारी काल पर पूरा समाज खड़ा हुआ और दूसरी तरफ पूरा समाज आने के बाद भी वो दबाव हम सरकार पर नहीं बना पाए। हमें कृष्ण बेदी के पास आना पड़ा, जो हमारे समाज का नुमाइंदा, एक मात्र नुमाइंदा है जो कि ताकत रखता है, पूरे भारत के अंदर ताकत रखता है कि इंसाफ दिला सके। वहां पर मैं माइक पे नहीं बोल पाऊंगा, बहुत लोग थे कि इनका ये क्या है, वो है, इनका क्या औकात है, ये है, डीएससी पीएससी, बहुत बातें थी,
बहुत गलत भी बोला गया मंत्री को, लेकिन जो सही काम करना था वो आखिरकार वही हुआ जहां होना चाहिए था। ठीक ये हमारे कृष्ण बेदी जी है। ठीक गणेश, आपके रिश्ते में गणेश मृतक का चाचा हूँ। क्या घटनाक्रम हुआ था और अब आज आप चंडीगढ़ आए हैं, कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी के साथ आप मुख्यमंत्री से मिले हैं, क्या बातचीत हुई है? बातचीत हमारी जो 5 मांगे थी वो सभी मंजूर करवा दी गई है। मैं कृष्ण बेदी जी का, कपूर वाल्मीकि जी का धन्यवाद करता हूं जो इन्होंने प्रस्ताव मुख्यमंत्री जी के पास रखा। हम आपकी मांग FIR दर्ज करने की थी, मुख्य मांग, तो वो मान ली गई है? मान ली गई थी, हमारी 5 मांगे मान ली गई है। जी। और कल का जो रहेगा संस्कार का, उसमें भी हम आश्वासन दिलाते हैं कि किसी प्रकार का कोई उपद्रव भी उसके अंदर नहीं आएगा। जी। तो आप संतुष्ट हैं? फादर साहब की ओर पूछें। फादर साहब, पिताजी विक्रम जी। जी सर, आज आप यहाँ आए चंडीगढ़, क्या बातचीत हुई है? क्या कुछ बातचीत, क्या कुछ मांगे थे? कृष्ण बेदी जी ने जो हमारी 5 मांगे थी वो मेन बात तो जी FIR थी, सबसे बड़ी बात जो स्टार्टिंग से लेके अब तक चल रही थी, वो हमारी पूरी होगी, वो पूरी हो चुकी है। और सुबह 10 बजे हमारे इजहार के अंदर मेरे बच्चे का दाह संस्कार पे भी आएंगे। सुबह 10 बजे सारा समाज से हाथ जोड़ के प्रार्थना की सभी को आए। क्या मतलब आप अब संतुष्ट हैं मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से? मैं संतुष्ट हूँ जी, बहुत अच्छा काम किया जी, जो कई दिनों से नहीं हो रहा था। जो फालतू के लोग जो बीच में बढ़ रहे थे इसलिए कुछ नहीं हुआ जी। तो अब संतुष्ट हैं आप पूरे तरीके से? और हाँ जी, मैं तो चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा काम किया, हमेशा ऐसे ही मुख्यमंत्री हमारे समाज में आए और ऐसे ही आता रहे। कपूर जी की ले लो, कुर्सी ले लो। आज मुख्यमंत्री जी से आप मिले हुए हिसार वाले गणेश के मौत के मामले में, क्या बातचीत हुई है मुख्यमंत्री जी ने और आप लोग? देखिए, जो हिसार में घटनाक्रम हुआ था उसमें एक गणेश नाम का वाल्मीकि समाज का जो एक लड़का था वो एक्सपायर हो गया था और 1-2 को चोटें लगी थी। जो घटनाक्रम हुआ उसके विरोध में पूरे हरियाणा प्रदेश से नहीं, हिंदुस्तान से हमारे समाज के लोग वहाँ आए। और आज यहाँ हिसार से जो कमेटी थी हमारी समाज के, जो वहाँ कमेटी बनाई गई थी वो आई और यहाँ आदरणीय कृष्ण बेदी जी के एक अध्यक्षता में एक डेलीगेशन जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मिला। और मुख्यमंत्री जी ने ऐसे, हमारे मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूँगा जिन्होंने समाज के लोगों को एक राहत का काम दिया। जो भी डिमांड थी, जो घटनाक्रम था उसको संज्ञान में पूरा पहले से ले रखा था। और आज वहाँ अध्यक्षता में जो मंत्री जी के गए तो उन्होंने मानने का काम किया और जो 5 डिमांड थी उनकी वो मानने का काम किया। और जो भी भविष्य में कोई समस्या अगर आएगी तो उसके लिए हम हर संभव तैयार रहने का आश्वासन दिया। जो कोई भी समाज में अगर कोई दिक्कत आती है तो सरकार हमेशा आपके तत्पर रहेगी, कोई भी दिक्कत सब नहीं आने देंगे हरियाणा प्रदेश में। और प्रशासन की तरफ से जो भी लापरवाही हुई है उसका भी कोताही बरतने वाले अधिकारियों का भी कार्रवाई करने का काम करेंगे। और मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, हरियाणा सरकार का जो एक वाल्मीकि समाज के को न्याय देने का, गणेश लड़का था उसको परिवार के, पीड़ित परिवार को जो न्याय देने का जो आज काम किया है वो बड़ा सराहनीय है। क्योंकि लोग वहाँ पर आके राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करते थे और इसको बड़ा लंबा ले जाने का काम सोच बना रखी थी। और वो आज हमारे आदरणीय जो पूरे हमारे कमेटी के लोग थे, आदरणीय कृष्ण बेदी जी की अध्यक्षता में आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मिलके, और कल सुबह हम आदरणीय भाई गणेश का वहाँ जाकर संस्कार, बड़े सम्मान के साथ संस्कार करेंगे। उसका कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि हरियाणा सरकार का एक ही लक्ष्य है, सबका साथ सबका विकास। और जिसका भी सुख दुख में रहने वाले आदरणीय मुख्यमंत्री नायब सैनिक का पूरे समाज की तरफ से मैं धन्यवाद करता हूँ। संतप्त परिवार के लिए आप क्या कहेंगे और क्या किस तरीके से इस मामले का समाधान हुआ है? दुखदाई, हृदय को पीड़ा देने वाली, पूरे समाज के अंदर एक बहुत ही
दुख का माहौल था। 7 तारीख की रात को एक ऐसा घटनाक्रम हुआ, एक निर्दोष नौजवान अपनी जान से हाथ धो बैठा। बहुत लंबी उसके लिए संघर्ष हुआ, बहुत तरह की बातें हुई, परंतु आज मैं आभारी हूँ माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का। आभारी हूँ जो कमेटी लगातार संघर्ष कर रही थी वो आज इस मुकाम पर पहुंची कि कल हम 10 बजे उस नौजवान बच्चे का हम अपने सम्मानपूर्वक संस्कार करने जा रहे हैं। इनकी 5 मांगे थी, पांचों की 5 मांगों को मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार किया। परिवार के जख्म पर मरहम लगाने का काम किया। कई तरह की घटनाक्रम उसमें आए। कुछ लोग इसको आंदोलन को लंबा करना चाहते थे, परंतु परिवार को जो पीड़ा थी, समाज को जो पीड़ा थी, मुख्यमंत्री जी ने उसको समझा और इनके जख्म पर जो मरहम लगा, पूरे समाज के जख्म पर जो मरहम लगा, हमारा मान सम्मान बढ़ाने का मुख्यमंत्री जी ने सभी से मिलकर, पूरी कमेटी से मिलकर जो काम किया है, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के हम आभारी हैं। जिला प्रशासन ने बड़े संयम के साथ लगातार 7 तारीख सुबह से 8 तारीख सुबह से लेकर अब तक बड़ा धैर्य के साथ वहां के प्रशासन ने हमारे आंदोलन के लोगों को सहन किया, उनके साथ चले, उनके किसी प्रकार की वहां पर उत्तेजना पैदा नहीं होने दी। मैं अधिकारियों का भी आभार प्रकट करता हूं और समाज के लोगों ने भी ऐसा शांतिपूर्वक आंदोलन आज तक मैंने भी नहीं देखा मेरे जीवन के अंदर, जो समाज ने धैर्य रखा। बहुत प्रकार के लोगों ने बातें की, परंतु समाज ने अपना धैर्य नहीं खोया। प्रशासन ने भी अपना लिमिट क्रॉस नहीं की। आज का सुखद दुखदायी घटना का सुखद अंत हुआ है। गणेश की भरपाई तो शायद कोई भी ना कर पाए, सरकार भी नहीं कर पाएगी, माँ बाप भी नहीं कर पाएंगे। वो तो जो हमारे बीच का नौजवान साथी गया है उसकी भरपाई तो वर्षों वर्षों नहीं हो पाएगी, परंतु सम्मानपूर्वक उसका संस्कार हो, परिवार के जख्म पर मरहम लगे और संवेदनाओं के साथ हमारे मुख्यमंत्री जी ने सभी बात को ऑन किया है। मैं उनका आभारी हूँ। धन्यवाद। सर, इस पूरे मामले में सर जो सबसे बड़ी बात ये है कि राहुल गांधी ने ट्वीट किया, कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला ट्वीट कर रहे थे, कह रहे हैं कि बीजेपी और आरएसएस की सोच मनुवादी है, गरीब दलित को दबाया जाता है, पुलिस को अपराधियों की ढाल बना दिया गया है। मतलब काफी तीखे हमले जो है वो इस मामले में हुए हैं सर। देखिए, बड़ा संवेदनशील समय है। मैं कोई राजनीतिक टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता, परंतु राहुल गांधी जी ने जो ट्वीट किया या जिन लोगों ने ट्वीट किया उन लोगों को पहले अपने गिरबान में झांकना चाहिए। मिर्चपुर कांड हुआ, जिंदे बुजुर्ग 85 साल के ताराचंद जिंदे जलाए गए। हमारी बेटी +2 की मेरिट केस थी, वो जिंदा पेट्रोल छिड़क के जलाई और 7.5 साल तक वो लोग किस प्रकार से बेघर होकर दर बदर घूमे। उनको यदि आश्रय दिया तो मनोहर जी की सरकार ने दिया। गोहाना के अंदर दिन दहाड़े किस प्रकार से वाल्मीकि बस्ती को आग के हवाले किया। राहुल जी शायद भूल रहे हैं, वो कांग्रेस के लोगों को भूल रहे हैं। इसी प्रकार से इंदिरा जी की दुखद हत्या के बाद पूरे देश के अंदर किस प्रकार से सिखों का कत्लेआम किया गया। शायद अब क्या करें, राहुल बाबा तो स्वयं तो कुछ निर्णय ले नहीं पाते, पता नहीं किसी ने मोबाइल लेके ट्वीट कर दिया होगा, इनको पूरी जानकारी भी नहीं है देश और समाज की। अब वो दुखद घटना का हमने आज यदि निराकरण मुख्यमंत्री जी ने किया है, प्रशासन ने किया है, सरकार ने किया है और समाज का मान सम्मान और गौरव बढ़ाने का काम किया है, वो लोगों को शायद हजम भी ना हो। कल कुछ और भी करेंगे, कुछ और लोग इस प्रकार की बयानबाजी करेंगे, मनुवादी की करेंगे, कुछ और प्रकार की करेंगे, परंतु एससी समाज को जो सम्मान बीजेपी की सरकार ने दिया, पूरे देश के अंदर दिया, कांग्रेस तो वहां तक सोच भी नहीं सकती। हमारे महापुरुषों के जयंती समारोह सरकारी स्तर पर मनाने की जो बात की वो इसी सरकार ने की है। हमारे महापुरुषों के नाम पर विश्वविद्यालय बन रहे हैं, वो भी इन्हीं मनुवादी पार्टियों की जिनकी बात ये करते हैं उन्हीं की सरकार में बन रहे हैं। उनके राज में तो राजीव गांधी एयरपोर्ट से लोग बैठते थे, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे उतर जाते थे। इसके अलावा कुछ सोचने का उनके पास समय नहीं था। सभी संतों महापुरुषों को सम्मान यदि दिया है तो बीजेपी की सरकार ने दिया है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया है, मनोहर जी और नायब जी की सरकार ने दिया। परिवार की क्या मुख्य मांगे थी सर? परिवार की मुख्य मांगे थी न्याय मिले, जिन लोगों ने इस घिनौनी हरकत की है उनको सजा हो। उसके साथ साथ कुछ लोगों पर कई प्रकार की धाराओं में निर्दोष लोगों पर पर्चे दर्ज हुए थे, उसके ऊपर भी एक SIT बने, उसकी जांच की जाए, दोषी लोगों को हम बख्शा न जाए और निर्दोष लोग उसमें आ न जाए।
परिवार की मांग थी कि एक बोर्ड डॉक्टर्स का पोस्टमार्टम करे, वो बोर्ड बने और वीडियोग्राफी हो, और इसके साथ साथ परिवार में किसी बच्चे को रोजगार की बात थी। जरूरतमंद परिवार है, बेटे बेटियां हैं, तो सभी चीज़ों को लेकर मुख्यमंत्री जी ने अपनी सहमति दे दी है और हमारी पूरी टीम वाल्मीकि समाज की आज मुख्यमंत्री जी ने जो सम्मान दिया उसके लिए आभारी है। कल उस बेटे का हम संस्कार करने के लिए स्वयं जाएंगे, परिवार के साथ संवेदनाएं और घर में भी जाकर बैठ के हमारे